नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम में उठे बगावत के सुर अब खुलेआम सामने आ रहे हैं, जहां पार्टी के ही बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम खुलकर सरकार की नीयत और कार्यशैली पर सवाल उठाकर आंदोलन का बीड़ा उठाए हुए हैं। साथ ही पार्टी पर स्थानीय मुद्दों और आदिवासियों की अनदेखी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि पहले ही एक विधायक की समर्थन वापसी के बाद अब क्या लोबिन के आंदोलन को शांत कर पाएगी सरकार, या फिर जनता के मुद्दे पर बिखर जाएगी हेमंत सरकार? तो आज बगावत पर होगी बातचीत। तो जिस तरह से बागी विधायक लोबिन का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस उद्देश्य से सरकार बनी थी और जिस उद्देश्य से जनता ने सरकार को चुना था, उस मुद्दे से भटक गई है। सीधे तौर पर यहां पर लोबिन के द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, और सवाल ही नहीं उठाया जा रहा बल्कि आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले भी हेमंत सरकार को समर्थन में आए एक विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, और सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाते हुए विधायक ने समर्थन वापस लिया था। अब बताइए, यही है हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बोलने वाला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे आदिवासी की जमीन पर? अभी आदिवासी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या कौन लोग रहेंगे? यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, कॉर्पोरेट घराने के लोग रहेंगे। तो ये सरकार कॉर्पोरेट के साथ है, इसका मतलब आप गरीब के साथ नहीं है, झारखंडी के साथ नहीं है। सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे ये कोई विपक्ष के नेता या कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि सत्ता में आरूढ़ जेएमएम के ही बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम हैं, जो अपनी ही सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरोप ये कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है। विधायक जी कह रहे हैं कि जेएमएम का गठन जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी की विचारधारा से भटक गए हैं, जिस कारण झारखंड का गठन हुआ था वो उद्देश्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सीएनटी एसपीटी पेशा कानून स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड में अब तक की सरकार ने किसी तरह का कोई भी पहल नहीं किया है। ये काफी चिंतनीय विषय है। आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मौजूदा सरकार आदिवासियों की स्थिति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। वहीं अभी तक झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन नहीं हो पाया है। इसे सिर्फ बांध कर रख दिया गया है, जिस कारण प्रदेश में आंदोलन का माहौल बन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इशारों ही इशारों में सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तैयार होइए रहा है, लोग जग रहे हैं तो आंदोलन तो तैयार होना ही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के द्वारा ये राज अलग हुआ भी, और बेस था जल जंगल जमीन की लड़ाई, लेकिन ये तो डाइवर्ट हो गया। अब बताइए, यही है हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बोलने वाला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे आदिवासी की जमीन पर? अभी आदिवासी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या कौन लोग रहेंगे? यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, कॉर्पोरेट घराने के लोग रहेंगे। तो ये सरकार कॉर्पोरेट के साथ है, इसका मतलब आप गरीब के साथ नहीं है, झारखंडी के साथ नहीं है। तो इसलिए हम बार बार इस बात को बोलते हैं, और इन्होंने आज तक इसको संज्ञान में नहीं लिया, और अब समय भी नहीं है। आज तक वैकेंसी नहीं निकाला। मैं बता रहा हूं कि 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी हर डिपार्टमेंट पे पड़ा हुआ है। छात्र और छात्राओं, यहां इन लोगों ने 2-2 दिन तक झारखंड बंद किया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर लोग जनतांत्रिक तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो जिस दिन आंदोलन का बड़ा रूप लेगा, अब समय है कहां इसको? अभी आप चिंता है कि टीएससी की बैठक उतना दिन से क्यों नहीं हो रहा था? टीएससी को आज तक एक भी केस टीएससी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास नहीं गया। आखिर टीएससी
को क्यों दरकिनार करके रखा गया था। अब धीरे धीरे अब नींद खुल रही है कि अब टीएससी को हम लोग को चलाना है। अभी तक प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल विपक्षी दल के विधायक उठाते थे, सरकार पर हमला बोलते थे, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि सरकार अपने जनहित के मुद्दों से भटक गई है। आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस कारण वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार पर लग रहे इन आरोपों से आखिर सरकार कैसे बचाव करती है और कैसे अंदर खाने में उठी इस बगावती विद्रोह को शांत करती है। पहले गठबंधन के विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे थे और अब जेएमएम के ही विधायक सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या सच में सरकार जनहित के मुद्दों से भटक गई है। आरोप ये कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है। विधायक जी कह रहे हैं कि जेएमएम का गठन जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी की विचारधारा से भटक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। अपने पैनल से आपका परिचय करा देती हूँ। राकेश कुमार स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड से, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुशांत मुखर्जी जी मार्क्सिस्ट नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल फिरोज खान जी आपसे ही होगा कि जिस तरह से आरोप यहाँ पर लोबिन के द्वारा लगाए जा रहे हैं, अभी तक तो एक विधायक ने समर्थन वापस लिया था, उनकी मांग पूरी नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी हैं, कॉर्पोरेट का साथ दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं हेम्ब्रम जी को पूछना चाहता हूँ, 4 साल तक मलाई खाए हुए सरकार में जेएमएम के विधायक है, जेएमएम की पार्टी के टिकट पर जीते हैं चुनाव, लेकिन अब उनका कुछ काम नहीं हो रहा होगा, कुछ काम नहीं बन रहा होगा। जो झारखंड की सरकार से नाराज है, थोड़ा सा व्यवसायी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अभी देखा होगा आपने, मोदी जी आए तो खूबसूरती में बाबूलाल मांझी जी जंगल जंगल गाँव में घूम रहे हैं, लेकिन जब जंगल जमीन का लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है, लड़ रही है, और हमारे मुख्यमंत्री हर जगह विकास का लकीर खींच रहे हैं। लाल लोग होते हैं जिनका नहीं, लेकिन अभी तो किसी बीजेपी नेता ने मुलाकात भी नहीं की है लोबिन से। भारतीय जनता पार्टी की साजिश आप बता रहे हैं। ये तो अंडर आपको दिखा के तो कोई नहीं मिलेगा ना। राज्य का मेरे लोग मिलकर अपना काम निकालते हैं। अभी 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, और फिर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर अगले साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। प्रदीप जी अभी तक तो ईडी के द्वारा आप परेशान करते थे, अब आपने विधायकों को भी अपने साथ ले लिया। नहीं, बोलने के बाद कुछ बचा नहीं। लालच में आदमी तो कभी कभी फंस जाता है कि कितने लोगों ने कांग्रेस का एमएलए पद छोड़ करके टिकट लिया, बीजेपी का सब लोग हार गए, धारा का विधायक, विधायक सब लोग चुनाव हारे। जो लोग दल बदल करेंगे अपने पार्टी अभी हेम्ब्रम जी में बात फिरोज खान जी ये कहाँ तक सही हुआ कि आपके विधायक जब आपकी सरकार पर सवाल उठाएं, आपकी पार्टी सहयोग से सरकार चल रही है, उसका भी अब जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को दे दें? 4 साल तक वो थे ना भाई। अरे ठीक है, विपक्षी पार्टी वो है, आप तमाम बातों का राजनीति में ठीकरा फोड़िए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर में कुछ होता है तो उसके भी जिम्मेदार बीजेपी हो गई। कोई बहुत लालच रहती है, उनको भी ईडी का डर दिखाया गया होगा कि आप भी बहुत ये कमाए हैं आपका, इसीलिए नहीं। आज ईडी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ईडी की दर की तो आप बात करते हैं, लेकिन आपके विधायक कह रहे हैं कि आदिवासियों को लेकर जो तमाम योजनाएं थी उनको अनदेखा किया गया है। अब तमाम एक्ट याद आ रहे हैं जिसके लिए समय भी नहीं बचा है। तो आप ही की पार्टी के विधायक है ना, उन्होंने अंदर भी बात रखने की कोशिश की होगी। जब अंदर बात नहीं हुई है तो वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। नहीं, हेम्ब्रम जी बोरियो का विधायक है, वहाँ की जनता उनसे खुश नहीं होगी, नाखुश होगी। आप 4 साल विधायक रहे, विधायक का भी कम बड़ा पावर नहीं होता, क्षेत्र के लोगों का सेवा से तब चुनाव जीतिएगा। अब उनको गड़बड़ खबर सिखा रहा होगा, कुछ डर लग रहा होगा कि भाई वहाँ से जीतेंगे कि हारेंगे, इसलिए जेएमएम के बारे बोल रहे। अपने तो विधानसभा में काम नहीं किए,
तो काम करता नहीं। आपको वहाँ की जनता ने विधायक बनाया है, आप सरकार है जेएमएम की 4 साल तक हमने क्या किया? आपकी बात तो नहीं सुना गया। तो जेएमएम का विरोध कर देने से उनको कहाँ से फायदा हो जाएगा? बीजेपी को फायदा होगा ना, नहीं होगा बताइए? अच्छा, तो बीजेपी से गठबंधन। सुशांतो जी, क्या कहना है इस पर आपका? किसी न किसी को तो नुकसान होगा बिल्कुल। एक मिनट फिरोज जी आपको बता दें कि फिरोज जी को ये पता नहीं है, ये झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग सारे लोग मिलकर बनाए हैं, जो लोविंदा इसका अगुवाई कर रही है, इसमें कोई बीजेपी नहीं। हम लोग को ये ताकत है। एक मिनट फिरोज जी थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ? एक मिनट सुन फिरोज जी, थोड़ा सुनना है। आपने क्या बनाया? झारखंड बचाओ बनाया। थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी बताइए। हम लोग ये बनाए हुए 2 साल से ऊपर हो गए, और फिरोज जी बोल रहे 4 साल तक सरकार के साथ रहने के बाद क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे भाई हम लोग 2 साल से विरोध कर रहे हैं आगे, और 1 साल करेंगे सरकार में रहते हुए। ये फिरोज जी सुन लीजिए, जल जंगल जमीन के नाम से ये सरकार हमारी भी समर्थन है, ऐसे नहीं है। जल जंगल जमीन के नाम से ये सरकार आई है। एक मिनट झारखंडी ने समर्थन दिया, हर झारखंडी ने वोट दिया। अरे फिरोज खान जी सुन तो लीजिए, आप ही के सहयोगी हैं, आपके साथ सरकार चला रहे हैं, आप ना अंदर अपनी पार्टी के संगठन में सुनेंगे, डिबेट में सुनेंगे, सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। अच्छा बोले जी। आपको बता दें कि ये जल जंगल जमीन की नाम से बड़े बड़े पर्चा के साथ 19 में रघुवर जी गलती किए थे, जनता ने उसे नकार लिया और ये सरकार आई। लेकिन ये सरकार आई कैसे? वो जो लिस्ट थे उसमें क्या कहते हैं, आते साथ 5 लाख को नौकरी, बिना हाईकोर्ट का आदेश का एक भी नौकरी अगर मिला है, और अभी भी जो देने जा रहे हैं वो भी हाईकोर्ट की आदेश की है, जो भाजपा की बनाई हुई नौकरियां हैं, उस नौकरियां को हेमंत सोरेन जो बांटेंगे। तो ऐसा है कि कोई भी रहे बांट सकते हैं, चाहे हेमंत सोरेन रहे चाहे कोई रहे, सब बांट सकते हैं। आपको बता दें तो सुशांतो जी आपको जब हेमंत सोरेन की सरकार में इतनी खामियां नजर आ रही हैं, इतनी कमियां हैं, फिर भी आप उनके साथ हैं? नहीं, इसलिए साथ है, देखिए साथ अगर नहीं रहिएगा तो बोल नहीं सकिएगा। अपने ऊपर अगर लगे हुए आरोप को अगर आप दूसरे के माध्यम से जनता के बीच जा रहे, जनता किधर जा रही है? जनता क्या हेमंत सोरेन के साथ जा रही है कि हमारे साथ आ रही है? ये भी देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार से बाहर हो गए, सरकार में रहते हुए सरकार को बताएंगे, सरकार को दिखाएंगे कि आपने जो गलतियां कर रहे हैं उस गलती का जनता विरोध कर रही है। तो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नए गठबंधन के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ना कोई नहीं, कोई गठबंधन के साथ जाने की नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, गोविंदा विरोध कर रहे हैं, पूरे सरकार में रहते हुए। ठीक है, राकेश जी भी हमारे साथ। एक सेकंड तो सब खाली बोल दे। ठीक है, राकेश कुमार जी हमारे साथ स्टेट हेड बने हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह की ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, एक तरफ जेएमएम के विधायक आंदोलन की बात करते हैं, दूसरी तरफ सुशांतो जी भी उनके साथ है, लेकिन सरकार अभी भी समर्थन में है। तमाम विरोध के बाद भी समर्थन कब तक बना रहेगा और क्या वाकई में है ये विरोध? राकेश जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करिएगा आप। देखिए, जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब ये माना जाता था कि राज्य गठन के बाद से तमाम उन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, और तब कहा जा रहा था कि सीएनटी एक्ट का मामला हो, जमीन का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मामला हो, रोजगार का मामला हो, इसके साथ साथ जो स्थानीय लोगों को भागीदारी की बात आई थी, उन सारे मुद्दों को लेकर झारखंड का गठन किया गया था। और मुझे जहां तक याद है, लोबिन हेम्ब्रम उस जमाने में आंदोलनकारी के रूप में गुरुजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और उस समय इस बात का दावा किया जा रहा था कि राज्य का गठन होगा तब इन सारी समस्याओं से निदान मिल जाएगा। लेकिन 23 साल हो गए हैं और इसके बाद भी आज जो वर्तमान हालात है राज्य के, उसमें उहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है।
और ऐसे में लॉबिन हेम्ब्रम के साथ तमाम कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जेएमएम में हैं या बाकी पार्टियों में हैं, वे जरूर इन सारे मुद्दों को लेकर बार बार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सरकार की निगाहें जाए, सरकार का ध्यान आकृष्ट हो और इन सारे मुद्दों को लेकिन फिरोज खान जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, यही वजह है कि अब वो इस तरह की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से सारी चीजें अपने अपने तरीके से लोग आकलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी खास करके उसमें कई चीजें आएंगी, अभी हो सकता है डिबेट में और सारी चीजें आएंगी और कहीं कहीं सुशांत मुखर्जी जी जिस तरीके से बोल रहे थे तो उन मुद्दों की लड़ाई है, ना कि पॉलिटिकल लड़ाई है। और मुझे लगता है कि लॉबिन हेम्ब्रम पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ कहीं न कहीं इन मुद्दों की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। और वर्तमान में लॉबिन हेम्ब्रम जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर काम करने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं आगे सोचने की भी जरूरत है। और तमाम फिरोज खान जी, इन्हीं मुद्दों के साथ आपकी सरकार बनी थी ना, अब यदि वो सवाल उठा रहे हैं तो आपको तो उस पर गौर करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, विरोध क्यों? प्रियंका जी, परिवार में खटपट होता है, लेकिन जब परिवार से लोग बाहर निकल के लोगों को दूसरी तरह की बात करते हैं, अगर लॉबिन हेम्ब्रम जी को कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी वो जाते हैं हेमंत सोरेन के पास। हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुखिया नहीं तो फिरोज खान जी क्या आपका कहना है कि उन्होंने कभी पार्टी के संगठन में, पार्टी के बीच में अपनी बात नहीं रखी और सीधे आंदोलन को आ गए? हमको तो, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। हेमंत सोरेन को एक बार भी बोला उन्होंने कि मैंने हेमंत सोरेन जी से सुशांत जी जवाब दीजिएगा। ये बता दें कि गुरुजी अगर स्वस्थ रहते हैं, गुरुजी अगर सब चीज बातों पर ध्यान देते पार्टी के, हमें लगता है कि लोविंदा जो बाहर में अभी दिख रहे हैं वो गुरुजी के साथ दिखते हैं, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं है। बात यह है कि गुरुजी का बेटा पूरे झारखंड के 125 करोड़ जनता ने जो चुन के मुख्यमंत्री बनाए वो काम करने नहीं कर पा रहे। देखिए टीएससी में क्या किए, थाना बाध्यता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या किए, एसटी ने डीएसपी को जो पावर दिए हुए थे, पूरे पावर उन्हीं के पास थे बराबर, वो पावर को निरस्त करके वो इंस्पेक्टर के पास चल जाए। एसटी थाना में अगर कोई मामला किसी ट्राइबल ने किसी जनरल के ऊपर किए तो उसका आए होते थे पहले डीएसपी और उसका सुपरविजन करते थे एसपी, अब उसको दरोगा लेवल में उतार दिए, इंस्पेक्टर लेवल में उतार दिए। सोचिए दरोगा क्या होते, 2 साल दरोगा रहते उसका रिटायर कर जाते, उसका मामला क्या होगा। ये हमारे झारखंडियों के लिए, ये हमारे जलमय जमीन की जो सरकार आई है ये काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते और रोड पर भी उतर के विरोध करेंगे कि हमारे एसटी का मामला जो है। जवाब दीजिएगा। सुशांतो जी, आप देखिए बहुत पढ़े लिखे आदमी, अच्छे व्यक्ति है, अगर कोई केस होता है उसका सुपरविजन डीएसपी एसपी करेगा तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 5-5 थाना का मालिक डीएसपी होता है। अगर किसी थानेदार को या किसी दरोगा को अगर हेमंत सोरेन जी ने बनाया है तो अच्छा बात है ना, डीएसपी से मिलने जाना होगा किसी को। आपके राज्य में जितने थाना है, मेरे राज्य, आपकी बात तो समझ गया। अगर कोई लोकल थाना में एफआईआर हम करने जाते हैं और हम गरीब आदमी है, बगल में मेरा थाना है और डीएसपी वहां से 5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, 5 किलोमीटर दूर का भाड़ा कहाँ से लाएंगे हम? और हम तो गरीब आदमी। एक मिनट में जवाब दे दीजिए। आपको पता नहीं है कि हमारे राज्य में, सुन ले, जान लीजिए इसको, आप किसी भी थाना में रहे, कोई जगह रहे, आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं किसी और थाना के भी। ये सरकार को है, जो सरकार आपके लिए चल रही है, हमारे लिए चल रही है, 125 करोड़ जनता के लिए। आपको पता नहीं है, अगर कोई डीएसपी है तो बहुत बड़ा रेंज का मालिक होता है। जी नहीं, ये फिरोज खान जी, एफआईआर आप कहीं भी कर सकते हैं, कार्रवाई उसके बाद उस थाने के अंतर्गत होती है। फिरोज खान जी अपडेट हो जाइए, तो सामान्य सी बात है। प्रदीप, हाँ, अगर किसी जो आदमी एफआईआर कर रहा है उसको डीएसपी से मिलने तो कैसे मिलेगा वो बताइए? अरे डीएसपी ना उनसे मिलेंगे कि वो डीएसपी से मिलेंगे, बताइए। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास आऊंगी। प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार आप ये विरोध देख पा रहे हैं और पहले एक विधायक की बात आती है, उसके बाद इस समय लोबिन जी सामने आए हैं, सुशांतो जी भी लगातार जिस तरह से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको पार्टी में अंदर खाने जो फूट चल रही है सरकार के लिए क्या खतरनाक है? सामंजस्य की कमी है। सरकार के 2 सहयोगी बैठे हुए हैं और दोनों का स्वर देखिए आप, विरोधाभासी स्वर।
सरकार पर ही प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। और जहां तक लोबिन हेम्ब्रम जी की बात है, अभी फिरोज खान कह रहे थे कि उन्होंने पार्टी में अपनी बात नहीं उठाई। ये तो लगभग 2-2.5 साल से लोबिन हेम्ब्रम जी का रवैया ऐसा है, वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी जिस सरकार के जब मुखिया हैं, उनको बुला कर बातचीत कर सकते थे, क्योंकि वो समकक्ष हैं शिबू सोरेन, उनके साथ काम कर चुके हैं। तो एक अभिभावक के नाते ही अगर उनसे वो बातचीत कर दिए होते तो मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान निकल आता। लेकिन अगर मुखिया ही अड़ जाए कि हमें किसी से बात नहीं करना, किसी मुद्दे पर किसी से सलाह नहीं लेना। अभी सुशांतो जी बोल रहे थे कि वो जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें पहले डीएसपी स्तर के पदाधिकारी सुपरविजन ऑफिसर हुआ करते थे, उसको इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को दे दिया। तो जाहिर तौर पर गठबंधन के अंदर बात हुई नहीं और कैबिनेट की मीटिंग में इस चीज को अप्रूव कर दिया गया, तो विरोध के स्वर तो निकलेंगे। लेकिन अब सरकार इस स्थिति में है कि 1 वर्ष चुनाव को बच गए, सरकार के 4 साल लगभग पूरे होने को है। लेकिन ठीक है, लेकिन सुशांतो जी जिस तरह से एक सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का तो आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, लेकिन पार्टी के साथ आपका गठबंधन भी है, तो क्या लगता है आपको गठबंधन में आप बने रहेंगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या आप किसी और को अपना नेता मानना चाहते हैं? आपको बता दें कि पूरे 5 साल तक जब तक वो सुधरेंगे नहीं, हम लोग बोलते रहेंगे। अगर उसके बाद भी वो ना सुधरे तो अलग से लड़ेंगे, इनका विरोध में लड़ेंगे। जी आपको आज बता। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरा कहना है कि हेम्ब्रम जी ने जो बात को रखा है मीडिया में आकर के अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, वो जाकर हेमंत सोरेन जी से मिल सकते थे, डायरेक्ट बोल तो सकते थे वो जाकर के। फिरोज खान जी ये रवैया तो बहुत सही है, आपका ये रवैया है, तो पार्टी में अन्य नेताओं का क्या होगा? वो अपनी बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप लगातार उन्हीं पे छीटाकशी कर रहे हैं। आम जाके बाजार में मार्केट में बोलिएगा तो कौन सुनेगा? आप परिवार मानते हैं, पार्टी को परिवार मानते हैं, जेएमएम को, तो जेएमएम को मुखिया आज की डेट में हेमंत सोरेन जी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी के पास जाइए, उस पार्टी के विधायक हैं आप। बताइए सुशांत जी जवाब दीजिएगा। हेमंत सोरेन 5 साल के गुरु जी के साथ लोबिंदा है। अगर लगता है कि गुरु जी और लोबिंदा में कोई अंतर नहीं करनी चाहिए थी क्या हेमंत सोरेन जाके उनसे मिल के ये बात करनी थी कि उसको ऑर्डर करेंगे कि आप आ जाए। ये गलत है, ये पॉलिटिकल राजनीति, हमारे जल जंगल जमीन की राजनीति गुरुजी एक राय और विनोद बिहारी। लेकिन सुशांतो जी वो कह रहे हैं कि यदि आपकी तकलीफ थी, आप 5 साल साथ होने की बात भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करते, बार बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते, कब तक वो आपकी बात नहीं सुनते? एक मुख्यमंत्री से एक विधायक जिस सरकार चल रही है वो अगर बार बार कोशिश करे, उससे अच्छा उस पार्टी में ही नहीं रहना। नहीं तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आप समर्थन में भी हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप साथ भी रहेंगे। आपको ये बार बार बता दे रहे कि झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग बनाए। ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाऊंगी। राकेश जी ये जिस तरह का समीकरण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सुशांतो जी और फिरोज जी एक तो एक दूसरे के विरोध में साफ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुशांतो जी का की कहना है कि वो 5 साल तक विरोध भी करेंगे, अलग भी नहीं होंगे, लेकिन इस तरह के आंदोलन की बात भी करेंगे। देखिए, राजनीतिक भाषा जो है वो तो अपने रफ्तार में चलती रहेगी, राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत होती रहेगी, लेकिन मेरा सवाल भी यही था। शुरू से लेकर मैं भी देख रहा हूँ सारी चीजों को, बहुत गंभीरता से सारी चीजों को जान भी रहा हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया गया था और जो लोग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाए थे, चाहे कोई भी पार्टी के हों, उनकी तरफ से जिस मांग को लेकर राज्य का गठन किया गया था, उस मांग का क्या हुआ, उन मुद्दों का क्या हुआ? आज तमाम राजनीतिक दल के लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात जरूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में आम जनता के समझ में भी ये सारी चीजें जब आएंगी तब हो सकता है कि और भी बातें निकल कर आएंगी। फिलहाल चूंकि चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे के रूप में इन सारी चीजों को लेकर जाने की तैयारी जरूर होगी, लेकिन जिस मकसद से राज्य का गठन किया गया था उन मुद्दों को का क्या होगा? और सुशांतो जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि झारखंड बचाने के लिए जो उन्होंने एक अलग से कमेटी बनाई है, एक पार्टी बनाने की भी तैयारी चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जनता उनके साथ जब जुड़ेगी तब पता चल पाएगा कि जनाधार किस ओर रहेगा। वहां पे भी राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत होगी कि मुद्दों की राजनीति होगी या फिर ये सारे आश्वासन के रूप में सारी चीजों को लेकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है प्रदीप जी वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि जिस तरह से बातचीत यहाँ पर हो रही कि विरोध भी हो रहा है लेकिन पार्टी में बने भी रहना है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप वजह? देखिए, इनका अपना फैसला है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार अगर कोऑर्डिनेशन के साथ चले, सहयोगी दलों के साथ बातचीत करे तो ये नौबत ही ना है। लेकिन अगर सरकार दम भी
सोच के साथ चलेगी कि मुझे जो सहयोगी है उनके साथ बातचीत ही नहीं करना और सिर्फ एक तरफा फैसला लेना है, तो गाहे बगाहे इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। और जहां तक प्रश्न है लोबिन हेम्ब्रम का, मैं समझता हूँ कि अभी कोई गेस्ट कह रहे थे कि हम पार्टी को परिवार की तरह लेते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि परिवार ही इनके लिए पार्टी है। क्योंकि कुछ समय पूर्व आपको याद होगा कि सीता सोरेन जी इसी तरह से सरकार के खिलाफ बोला करती थी, लेकिन अब सीता सोरेन जी का स्वर दब गया है और उनका मुख्यमंत्री के साथ बड़ा अच्छा संबंध हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अपने परिवार के थे वो लोग, ठीक है, देखना ये होगा कि बगावत और कहां तक जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, फिरोज जी बहुत धन्यवाद, सुशांतो जी आपका भी और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार आज बातचीत हो रही थी, जेएमएम के विधायक जिस तरह से आंदोलन की बात कर रहे हैं और साफ तौर से मुख्यमंत्री और उद्देश्य के पार्टी से भटकने की बात कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि पार्टी में अंदर खाने बगावत के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं और समय समय पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस विरोध को शांत कर पाएगी जेएमएम सरकार या ये विरोध और अधिक बढ़ने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।